हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ इक्ज़ोरा प्लांट्स के बारे में, जिसके कि फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो देख ही रहे होंगे कि कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। और इसके फ्लावर्स जब भी खिलते हैं तो लगभग 1 महीने तक रहते हैं और इसके फ्लावर्स गुच्छे में आते हैं। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, देसी जो होता है। अगर ज़मीन में लगा रहता है तो फिर उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ब खुद वो अपनी केयर करते रहता है। उसे ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम पॉट में प्लांट को लगा देते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी केयर करनी ही पड़ती है, सारे प्लांट्स की केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ज़मीन से ऑलरेडी उसे जो चाहिए वो सभी कुछ मिल जाते हैं। लेकिन पॉट में हम उसे सीमित जगह पे रख देते हैं, उसके रूट्स और ज़्यादा फैल नहीं सकते हैं, तो फिर हमें उसकी केयर करनी पड़ती है। उसे कुछ खाद वगैरह हमें देना पड़ता है, तभी उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इक्ज़ोरा का प्लांट्स एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स होता है और इसमें पूरी गर्मी बहुत ही अधिक मात्रा में फ्लावरिंग होती रहती है। और ये जुलाई का मंथ है इसमें, तो और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। इक्ज़ोरा प्लांट्स की केयर फरवरी मार्च में अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, जैसे कि कंपोस्टिंग वगैरह और प्रूनिंग वगैरह, तो फिर इसमें पूरी गर्मी फ्लावरिंग होती रहती है। ठंड के दिनों में ये कुछ महीने के लिए डोरमेंसी में चली जाती है। और इसकी अगर हार्ड प्रूनिंग करनी हो तो फिर आप सितंबर अक्टूबर में भी कर सकते हैं, और अगर सितंबर अक्टूबर में नहीं किया है तो फिर फरवरी में कर सकते हैं, या थोड़ी हल्की प्रूनिंग भी करनी होती है तो फरवरी में भी कर सकते हैं। और इसे मैं नर्सरी से लाई थी। जब नर्सरी से लाई थी तो इसमें 2 स्टेम्स निकले हुए थे। उसके बाद से मैंने इसको प्रूनिंग कर इस तरह से बुशी बनाया है, क्योंकि इसको बुशी बनाने में अच्छे खासे टाइम लग जाते हैं, तभी इस तरह से बुशी बनते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मेरा ये जो प्लांट है बुशी हो गया है। और फिर मैं और जैसे जैसे फिर इसका ये समय बढ़ता जाएगा, फिर इसकी हम लोग जब इसकी प्रूनिंग की टाइम होगी तो प्रूनिंग करते जाएंगे, फिर ये प्लांट्स और भी बुशी होता चला जाएगा। और इसको आप जितना चाहे उतनी इसकी आप ऊंचाई रख सकते हैं, उसी के अनुसार आप कटाई छटाई इसकी करें, जितना जैसा शेप देना चाहते हैं इसको उसके हिसाब से इसकी प्रूनिंग करें। तो ये प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसकी केयर करें, कटाई छटाई जैसी भी करनी है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं रखना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा बड़ा भी कोई भी प्लांट को नहीं रखना चाहती हूँ। तो इस तरह से मैं तो फिर से जब इसकी प्रूनिंग का समय आएगा, जैसे कि अक्टूबर, तो अगर अक्टूबर में नहीं किए तो फिर फरवरी में करेंगे। तो फिर इस तरह से इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग जो भी करना है तो करते रहेंगे, तो इस प्लांट को एक शेप मिलता रहेगा और फिर प्लांट धीरे धीरे बुशी होता चला जाएगा। तो अब ये जैसे कि जुलाई का मंथ है और जुलाई मंथ में बहुत ही अधिक फ्लावरिंग होती है, तो जुलाई में थोड़ी सी इसकी केयर कर लेनी चाहिए। तो अभी तो देख रहे होंगे इस प्लांट में कि बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फ्लावर्स अब खिलकर ख़त्म हो रहे हैं। तो फिर से इसमें फ्लावरिंग के लिए हमें थोड़ी सी इसकी केयर करनी होगी, थोड़ी कंपोस्टिंग करनी होगी, क्योंकि फरवरी मार्च में मैं इसमें जो गोबर की खाद वगैरह डाली थी उसके बाद इसमें मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ। तो अब इसमें हमें कुछ करना ही होगा, तो उसके लिए हमें गुड़ाई करनी होगी। गुड़ाई करने से रूट्स को ऑक्सीजन मिलेगी और उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी कंपोस्ट भी डालेंगे। गुड़ाई तो हर प्लांट्स को कुछ कुछ दिनों पे करते ही रहना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं गुड़ाई कर रही हूँ और इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली है, तो आप चाहें तो थोड़ी सी और सूख जाए तब करें, लेकिन मुझे आज टाइम मिला है तो मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि टाइम जल्दी मिल नहीं पाते हैं, ऐसे हो जाता है, सोचते सोचते कभी कभी निकल जाती है। तो इस तरह से गुड़ाई कर ले रहे हैं और गुड़ाई करने के बाद फिर चारों तरफ से इसमें कोई कंपोस्ट डालूंगी। तो कौन सा कंपोस्ट डालती हूँ चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। और इसमें साइड से ये है रेन लिली के सीड्स इसमें खुद ही गिरकर ग्रो हुए हैं, तो इसको मैं उसी में छोड़ दूँगी। फिर जब इसके बल्ब से और बड़े हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर इसको निकाल लूँगी इससे, और अब इसमें फ्लावरिंग भी होगी। ये है लोहे की कील। तो लोहे की कील मैं इसमें क्यों डाली हूँ, क्योंकि इससे आयरन मिलता है प्लांट को, जिससे कि प्लांट्स को आयरन की कमी नहीं होती है, इसलिए इसमें लोहे की कील मैं डाली हुई हूँ। तो आप
किसी भी तरह जैसे कोई भी आपके पास कोई कील वगैरह है जो बेकार है तो इसमें मिट्टी में डाल दें, नहीं तो जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसमें डाल दें, तो इस प्लांट को आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट जो कि मैं खुद बनाती हूँ, और जो भी किचन से वेजिटेबल्स के छिलके निकलते हैं या फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं वो सभी मैं इसमें डाल देती हूँ। और गोबर की खाद इसमें अभी नहीं डाली हूँ, मैं फरवरी में ही डाली थी। और जैसे कि नीम खली है तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, नीम खली तो फंगस से भी बचाती है प्लांट को, और नीम खली में नाइट्रोजन की भी मात्रा भरपूर होती है, तो नीम खली थोड़ी सी डाल सकते हैं, फंगस से बचाएगी प्लांट को। लेकिन अभी मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो हल्दी अगर है तो थोड़ी सी हल्दी डाल दें, तो वो भी प्लांट को फंगस से बचाएगी। तो सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही मैं डाली हूँ यहाँ पे, जो भी बना हुआ था वो घर का ही कंपोस्ट बना हुआ था। और फिर इसमें एक और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी, वो भी ऑर्गेनिक ही है, घर का ही बना हुआ है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि उसको कैसे बनाना है। बनाना पिल्स है और इसे मैंने सुखा कर रख ली थी। जब ज़्यादा आते हैं ना तो फिर मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, सुखा कर मैं रख देती हूँ या पाउडर बना लेती हूँ। तो पाउडर बनाने के लिए सोच रही थी, पाउडर बना नहीं पाई थी, तो इस तरह से ये बनाना पिल्स को मैं पानी में डाल दी हूँ। और ये सिर्फ एक पॉट के लिए नहीं है, और भी दूसरे प्लांट में मैं इसको डालूँगी। तो जब मैं दूसरे प्लांट में डालूँगी तो मैं फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस किस प्लांट में मैं डाल रही हूँ और कैसे डालना चाहिए। तो इसे हमें पानी में रखना कम से कम 48 घंटे, और 48 घंटे के बाद ही डालूँगी। और जब डालूँगी तो भी मैं बताऊँगी कि इसे डालना कैसे है इसमें। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बन रहा है ये एक प्लांट के लिए नहीं है, और भी प्लांट्स के लिए है। तो ये फर्टिलाइज़र रेडी हो चुका है जो कि मैं बनाई थी जोरा में डालने के लिए और भी प्लांट्स सब में डालने के लिए। तो 48 घंटे से अधिक ही हो गया है, तो मैं थोड़ी सी निकाल ली हूँ एक जोरा के लिए, ये देखिए। और इसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिला दी हूँ, और इसे आप किसी छन्नी या कपड़े की मदद से छान कर डालें। तो ये बनाना पिल्स का एक गिलास जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो इसमें हम कम से कम 3 से 5 गिलास तक प्लेन वाटर ऐड कर प्लांट में डालेंगे। तो ये जो बनाना पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसमें पोटाशियम की मात्रा भरपूर होती है, जो कि प्लांट्स को फ्लावरिंग में मदद करती है। अधिक से अधिक इससे फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग की संख्या बढ़ती है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सभी में आप डाल सकते हैं। तो आप अपने पौधे में प्लांटर्स के हिसाब से डालें, अगर बड़े पॉट में लगा हुआ है तो और अधिक भी डाल सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डालें। मेरा तो ये जो प्लांटर है बहुत बड़ा नहीं है, ये मेरे ख्याल से 7 से 8 इंच का ये प्लांटर्स है। तो इस तरह से एक जोड़ा प्लांट्स की केयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक एक जोड़ा प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।